नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज आप सीखने वाले हैं क्लास फोर्थ की इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 3 अप्पू एंड अनु। प्यारे बच्चों, यदि आप कक्षा चौथी पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी अंग्रेजी की जो बुक है उसका लेसन 3 ओपन कर लेना है। और इस वीडियो के साथ साथ आपको और इस वीडियो में देखेंगे आप कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई जाएगी। तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को शुरू से लेके आप अंत तक देखें, आप जरूर ही बहुत कुछ सीख पाएंगे। छोटी सी अपील है आप सभी लोगों से जो ये वीडियो को देख रहे हैं और जो कक्षा चौथी में पढ़ते हैं, इस वीडियो को आपको उन बच्चों को शेयर करना है जो कक्षा चौथी में पढ़ते हैं। दूसरी चीज, आपको लाइक जरूर करना है यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो। और मेरा जो चैनल है प्राइमरी डिजिटल स्टडी, आपको उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। उससे क्या होगा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो नया आपके यूट्यूब में अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन में जो पाठ में एक चित्र दिया हुआ है, हम इस चित्र के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ये चित्र जो है हाथी का है। और देखिए हाथी ने अपने सूंड में छाता पकड़ रखा है। और यहाँ पर आपको एक चींटी दिखाई दे रही है और यहाँ पर बारिश होते हुए दिखाई दे रही है। हाथी के आगे चींटी चल रही है, ऐसा कुछ हमको चित्र में दिखाई दे रहा है। अंग्रेजी में हाथी को एलिफेंट कहते हैं, चींटी को एंट कहते हैं और अम्ब्रेला, छाता को अम्ब्रेला कहते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है और जो बारिश हो रही है इसको हम रेन कहते हैं। इस प्रकार से अब हम इस पार्ट को रीड करते हैं सबसे पहले और इसके मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले लेसन आपको पढ़ते आना चाहिए, आप रीड करिए। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर हल करने से पहले, लिखने से पहले आपको क्या करना है कि ये जो लेसन है इसको कम से कम 3 बार आपको रीड करना है। रीड करेंगे तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे पहली बार में समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या है, या जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, शुरुआती दौर है, आपको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप गलत पढ़ें, सही पढ़ें, मगर पढ़ें जरूर। पढ़ना आपको बंद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो देख रहे हैं सर, वहां से जो लिख रहे हैं उसको लिख लिया, नहीं। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मुझसे आप एक बार अच्छे से, मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ, यदि कोई कठिन शब्द आते हैं तो आप उसको पेंसिल से अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। देखिए ये क्लास ऐसी है जैसे हमारे विद्यालय में जिस प्रकार से हमारे टीचर पढ़ाते हैं वैसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बहुत धीरे से चल रहा हूँ। जो बातें आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए तो ज्यादा ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। चलिए हम रीड करते हैं और अपनी पेंसिल साथ में रखिएगा। लिखा है एन, ए एन को पढ़ते हैं एन। और एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग ई फॉर एलिफेंट आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इसकी स्पेलिंग आपके लिए कठिन नहीं है। तो एन एलिफेंट, मगर एक चीज आपको बता दें कि अभी आपने इसके लेसन 2 में आपने देखा कि एन और ए और द का आपको कैसे उसका प्रयोग करना है, ये आपने अच्छे से विस्तार से वहां पे समझा है। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। एलिफेंट एक इंग्लिश वर्ड है और इस इंग्लिश वर्ड में देखिए इसका जो बिगिनिंग लेटर है, मतलब पहला लेटर, वो क्या है, वावेल है। यदि वावेल है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, पहले जो बिगिनिंग लेटर का जो इसका फोनिक साउंड है, यदि वावेल निकलता है तो यहाँ पर इसके पहले एन लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एन एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट। देखिए वास लिखा है, WAS को वास पढ़ते हैं और यहाँ देखिए गो, GO को गो और ING इसमें इंग जुड़ गया, क्या हो गया, गोइंग। TO को टू, MARKET मार्केट, इसको फिर से टू पढ़ेंगे। फिर लिखा है बाय सम ऑरेंज। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट होता है और ये है फुल स्टॉप। अब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। एन एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंज। अब ऑरेंज मीन्स संतरा होता है, सम मतलब कुछ और बाय मीन्स खरीदना, मार्केट मतलब बाजार और गोइंग मीन्स जाना। तो एक हाथी जो है वो बाजार जा रहा था ऑरेंज संतरा खरीदने के लिए। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा। आगे ऑन द वे, अब कॉमा लगा हुआ है, आपको रुकना है। ऑन द वे
मतलब ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता, रास्ते में। ऑन द वे मतलब रास्ते में। आपने सुना होगा, किसी को फोन लगाया होगा, या आपने कभी फिल्म में देखा होगा या किसी सीरियल में देखा होगा, अचानक कोई रास्ते में रहता है और उसको फोन आता है, वेयर आर यू, तो आपने सुना होगा ऑन द वे, अभी मैं रास्ते में हूं। इस प्रकार से हम जब सीरियल देखें तो वहां पर छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस यूज किए जाते हैं, तो वो हमारे इंग्लिश की स्किल में क्या होंगे, इम्प्रूव करेंगे, आपकी लैंग्वेज में इम्प्रूव करेंगे, आपकी इंग्लिश की जो स्किल है उसमें आपको बढ़ावा मिलेगा। फिर देखिएगा, ऑन द वे मतलब रास्ते में, ही मतलब वह, मीट मीन्स मिलना। देखिएगा, ये मीट का जो है सेकेंड MEET, मीट मिलना, मीट मेट मेट, इस प्रकार से 3 फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। अब मीट ही मेट एन एंड, अब ये मीट नहीं बचा, मेट बचा, ही मेट एन एंड, और वह किससे मिला, चींटी से मिला। अप्पू द एलिफेंट आस्क, अप्पू हाथी ने पूछा, आस्क मतलब पूछना, तो ये इसका नाम है अप्पू और इसका नाम है क्या है, अनु है। तो ये एंट मीन्स चींटी, एलिफेंट मीन्स हाथी, तो हाथी का नाम है अप्पू और चींटी का नाम है अनु। तो यहां पर देखिएगा कि जो एलिफेंट है वो मार्केट जा रहा था संतरे खरीदने के लिए, तो क्या हुआ, ऑन द वे रास्ते में, ही मेट एन एंड, और उसे क्या, एक चींटी मिली। अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड, अप्पू हाथी ने पूछा, डू यू वांट टू कम विथ मी, डू यू वांट टू, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं। देखिएगा, डू यू वांट टू, देखिए, डू यू वांट टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं। इस प्रकार से किसने पूछा, एलिफेंट ने किससे पूछा, चींटी से पूछा। आगे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, देखिएगा, अनु द एंट वॉज वेरी हैप्पी, अनु जो चींटी थी वह बहुत खुश थी। सी सैड, उसने कहा, श्योर जरूर, आई विल बी ग्लैड टू कम, और वो आने के लिए खुश थी। ग्लैड होना, ग्लैड होना मतलब खुश होना, बोलते ना, अरे यार मैं ग्लैड हो गया, मतलब खुश हो गया। और वह जो थी वह, वो कहती है कि हाँ जरूर, आई विल बी ग्लैड टू कम, और वो आने के लिए खुश होगी, खुश हो गई। अब देखिएगा, आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, और वो कहती है कि मुझे एक पेन और इंक पॉट खरीदना है। इस प्रकार से इसका अर्थ होगा, आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, मुझे क्या, एक पेन और इंक पॉट खरीदना है। आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, क्योंकि मुझे कल स्कूल जाना है। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए, यहाँ पर चींटी बोल रही है। अब देखिए, यहाँ पर जो एंड है वो इंक पॉट फाइनली मार्केट से खरीद ली है। अब आगे इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं, चलिएगा। इसमें एक चीज निकल के आ रही है, देखिएगा, आपको पता है कि यहाँ पर एक लिखा है टुडे, लिखा है, क्या लिखा है, यहाँ टुडे लिखा है, फिर यहाँ लिखा है टुमारो, लिखा है, और यहाँ लिखा है यस्टरडे। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर टुमारो शब्द हुआ है ना, कहाँ हुआ कि नहीं हुआ, देखिए आपको बताता हूं। ये वाले सेंटेंस में देखिए, आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे कल स्कूल जाना है। तो टुमारो मतलब कल। अब आगे देखते हैं, देखिएगा, तो यहां कह रहा है कि आपको किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में इनका यूज किया जाता है, आप उसको हिंदी में समझिए। देखिएगा, यहां लिखा है टुडे, टुडे मतलब होता है आज, आज जो आज दिन आपके सामने बीत रहा है, तो वो है टुडे। अब टुमारो मतलब आने, देखिए हम यहां लिख सकते हैं, टुडे मीन्स होता है आज, क्या होता है, टुडे न्यूज सुना होगा आपने न्यूज चैनल में, तो यहां हम लिख सकते हैं टुडे मीन्स होता है आज। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब यहां पर लिखा है टुमारो, टुमारो मतलब होता है आने वाला कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, यहां लिख सकते हैं हम, आने वाला कल, टुमारो मीन्स। अब देखिएगा, यहां पर है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब जो बीत गया, बीता वाला कल, यहां लिख सकते हैं बीता, बीता
वाला कल। ये अब आपको मैं और थोड़ा सा समझाता हूं, देखिएगा। टुडे मतलब आज कौन दिन है भाई? आज मान लीजिए आज है आपका बुधवार है, ठीक है ना। आज मान लो कि आप बुधवार है, ठीक है ना, ये बुधवार है। टुडे मतलब आज बुधवार है। अब आने वाला कल, कल कौन सा दिन होगा? गुरुवार होगा। तो गुरुवार को यहां हम लिखेंगे ये, गुरुवार को। आने वाले कल के लिए क्या होगा? गुरुवार होगा। मगर जो बीत गया, अब देखिए आज बुधवार है, जो कल मंगलवार जो बीता है, जो दिन मंगलवार बीता है, जो मंगलवार, उसको कहेंगे बीता वाला कल। अब देखिए, अब हम इसको इंग्लिश में समझें तो अब देखिए आज बुधवार है, आज वेडनेसडे है ना, आज वेडनेसडे है। अब देखिए, अब थर्सडे कल है आने वाला, मगर जो कल बीत गया ट्यूसडे, वो मंगलवार है। इस प्रकार हम इसको समझते हैं। अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है। क्या चीज निकल के आती है? ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है। चलिए, अभी हमने देखा था कि द का यूज हमने इसके पहले बहुत अच्छे से सीखा था कि इस दुनिया में कोई चीज यदि एक है और वो सिर्फ एक है, वो उसके अलावा उसके जैसे कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। तो आपको बताते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले लेसन में देखा था द सन, है ना, द मून। अब बताइए, जो मून है, जो सन है, वो क्या कभी दो हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, और वो हमेशा एक ही रहेंगे। तो ऐसे नेम के आगे, ऐसे नाउन या संज्ञा के आगे द लगता है। जी क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब आपको ए कहां लगेगा ये पता होना चाहिए। ए कहां लगेगा भैया? देखिए यहाँ पे है, मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी अपनी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब ए कहां लगेगा आपको पता होना चाहिए। ए जो है, मान लीजिए कोई नेम है, ठीक है, नेम का पहला लेटर, नेम का पहला लेटर क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। क्या इंग्लिश वर्ड का किसी भी नेम है, जो वर्ड है, उसका जो फर्स्ट लेटर मतलब बिगिनिंग लेटर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर। ये बात क्लियर हो गई। और अभी आगे हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अब देखिएगा एन आ गया। एन का प्रयोग कहाँ होगा भैया? अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान ध्यान रखना है कि ऐसा इंग्लिश का नेम, जो वर्ड जिसका बिगिनिंग लेटर या पहला लेटर क्या हो? वावेल हो। क्या हो? वावेल हो। अब वावेल हो मतलब उसका जो पहला लेटर है वो ए ई आई ओ यू होना चाहिए। यदि 5 में से है तो उसके पहले, उस शब्द के पहले, उस वर्ड के पहले आप एन लगाएंगे। ये यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमारी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हम स्टोरी का, नहीं तो हम स्टोरी ही भूल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा अभी हम जल्दी से कर लेंगे। देखिएगा क्या लिखा है। एन एलिफेंट वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाय सम ऑरेंज। एक एलिफेंट बाजार संतरे खरीदने के लिए जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में, ही मेट एन एंट, और उसे एक चींटी मिलती है। अप्पू द एलिफेंट आस्क्ड, और अप्पू हाथी ने पूछा, डू यू वांट टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ में आना चाहते हैं? आगे पढ़ते हैं, चलिएगा। फिर लिखा है अनु, द एंड वॉज वेरी हैप्पी। जो अनु चींटी थी वह बहुत खुश थी। सी सैड, उसने कहा, श्योर क्यों नहीं, जरूर। आई विल बी ग्लैड टू कम, और वो आने के लिए खुश हो गई। आई हैव टू बाय अ पेन एंड एन इंकपॉट। तो चींटी कहती है कि मुझे एक पेन और इंकपॉट खरीदना है। अब देखिएगा, आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, और मुझे कल स्कूल जाना है। इस प्रकार से अब हम आगे इस कहानी में बढ़ते हैं। चलिएगा, इसको हमने बहुत डिटेल से यहाँ पर समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में, और यहाँ पर 2 लाइन है, अन्नू एंड अपू। अब आपको पता लग गया अन्नू कौन है। अन्नू है एंड, और अप्पू कौन है? एलिफेंट। तो अन्नू एंड अप्पू वर गोइंग टू मार्केट। तो अन्नू और अप्पू जो है बाजार जा रहे थे।
इट स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब शुरू, इट स्टार्टेड रेनिंग और बरसात शुरू हो गई। अप्पू टुक आउट हिज अम्ब्रेला, अप्पू ने क्या करा, अम्ब्रेला बाहर निकाला, एंड सैड और कहा, इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इट वॉज नाइस एंड सनी यस्टरडे, और कल का दिन जो था वो बहुत अच्छा था, और क्या था, कल का जो दिन था वो धूप वाला और बहुत अच्छा था। ऐसा किसने कहा, एलिफेंट ने कहा, अप्पू ने कहा। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। किस पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे। अब इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको थोड़ा सा मन लगाकर देखना है, मन लगाकर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। तो आपको सीखने के लिए सबसे पहले क्या जरूर है, आपको ध्यान देना चाहिए। आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब यहाँ कहता है लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। अब आपको यहाँ पर सुनना और दोहराना नहीं, बोलना भी है। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर लिखा है मार्केट, यहाँ लिखा है बास्केट, और आपने देखा होगा हर लेसन में, लेसन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, आपको लिसन एंड रिपीट। यहां पर देखे आपने, यहां पर इंग्लिश के वर्ड देखा होगा, तो यहां पर कुछ कॉमन साउंड निकलता है, वावेल का निकलता है, वो हम यहां पर अच्छे से देखते हैं। देखिएगा, अब यहां पर जो इंग्लिश वर्ड है वो है मार्केट। तो मार्केट में देखो वावेल ए है और यहाँ ई है। अब देखो बास्केट में यहां पर भी वावेल ए है और यहां पर भी वावेल ई है। अब दोनों जो इंग्लिश के जो वर्ड हैं इनमें समानता क्या है और इसमें सीखने वाली बात क्या है वो देखिए। मार्केट में आप देखेंगे यहां पर जो वावेल ए है और यहां पर बास्केट में जो वावेल ए है, इसका साउंड जो है वो आ निकल रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो यहाँ पर ई है, इसका जो साउंड है वो यहाँ पर क्या निकल रहा है, ए निकल रहा है। तो आप देखिए दोनों इंग्लिश के वर्ड में जो वावेल है उनका साउंड कॉमन है, मार्केट और बास्केट, ये यहाँ पर अंतर है। अब यहाँ पर चलते हैं हम, ये लिखा है सनी और ये लिखा है फनी। अब देखिएगा यहां पर है वावेल क्या है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी वावेल यू है। अब यहां पर देखोगे आप दोनों वावेल का जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है अ। क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये दोनों देखिए सनी में यू और फनी में यू, तो दोनों का जो साउंड है वो अ निकल रहा है। देखिए सनी फनी। मगर आप इधर आ जाइए, लास्ट में जो कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट है, वाई है। अब यहां पे देखो इसका जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है ई निकल रहा है। तो सनी और फनी, आप देखिए अब ये तो दोनों कॉन्सोनेंट है, दोनों एन, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो अब कभी कभी इंग्लिश में ऐसा होता है कि देखिए वावेल जो है वो वाई तो है नहीं, है क्या, नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है। मगर इंग्लिश में कहीं कहीं जो वाई है इंग्लिश वर्ड में उसका वावेल जैसा ही यूज होने लगता है। देखिए भैया इंग्लिश में जो ना कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी रूल्स नहीं है इसमें, जब चाहे कोई भी इंग्लिश वर्ड का साउंड आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, इसलिए इसमें कुछ अपवाद है, हिंदी में नहीं है। देखिए हिंदी जो है हमारी वो संस्कृत देवनागरी हमारी भाषा है, उससे हिंदी बनी है। और आपको पता है हिंदी और संस्कृत जैसा कुछ भी नहीं है, ये इंग्लिश है। इंग्लिश को आपको सीखना है, हमको भागना नहीं है, इसमें जो चीज आते जाते उसको सीखते चले जाइए। अब देखिएगा, अब यहां पर हमने देखा सनी और फनी में जो वावेल है और जो कॉन्सोनेंट वाई है इसका यहाँ पर हमने साउंड देखा और यहाँ पर इसका जो उच्चारण हो रहा है वो सीखा। देखिए लिसन एंड रिपीट, सुनने और आपको रिपीट करने से नहीं होगा, आप थोड़ा सा समझिए यहाँ सिखाना क्या चाह रहा है। अब ये लिखा है डे और ये लिखा है वे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो वावेल ए है इसका साउंड क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ए। तो यहाँ पर देखिएगा, और वो जो वाई है वो तो साइलेंट है, या फिर ये भी कह दो कि ए वाई का साउंड ए ही निकल रहा है, मगर ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि वावेल अकेला है। तो यहाँ पर डे और वे में
जो वावेल ए है इसका साउंड ए निकल रहा है, इसलिए इसको डे पढ़ते हैं, इसको वे पढ़ते हैं। हम बिल्कुल धीरे से बोल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप बढ़िया आराम से देखिए और आराम से सीखिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अब आते हैं वर्ड पावर पे, इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका एक्सरसाइज वाला काम है, आप इसको बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ गया तो ये सब आपको वहां स्वयं करना है, वहां परिहार सर या फिर आपके घर के कोई व्यक्ति नहीं होंगे। इसलिए हमको स्ट्रांग बनना है, हमारे टैलेंट को इम्प्रूव करना है, हमको हमारी बुक को भर के बुक को टैलेंट नहीं बनाना है, हमको सीख के अपने आप को टैलेंटेड बनाना है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें। अब यहाँ क्या कहता है, यूज मतलब उपयोग, यूएन को पढ़ते हैं अन, और टू मेक अपोजिट। आपको यहाँ पर अन को यूज कर कर आपको अपोजिट बनाना है, क्या वर्ड, शब्द बनाना है। अब यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, अन यूज करना है। यूएन को पढ़ते हैं अन। देखिए यहाँ पर जो वावेल यू है इसका साउंड निकल रहा है क्या, अ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, इसलिए उसको क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अन पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीचे करते हैं ये। अब देखिएगा यहां पर ये सर्कल में लिखा है अन, और इसके बाद में 4 वर्ड हैं, एक है हैप्पी, एक है एबल, और एक है इजी, और एक है वेल। अब देखिएगा आपको क्या है, इनके उल्टे शब्द बनाने। आपने हिंदी में सुना होगा उल्टे शब्द कैसे, दिन का उल्टा रात होता है, ठीक है, सोना का उल्टा जागना होता है ना, बंद का उल्टा खोलना होता है, इस प्रकार से। तो आपने देखा अंधेरे का उल्टा उजाला होता है, वैसे इंग्लिश में भी अपोजिट वर्ड होते हैं। तो यहां पर बता रहा है कि अपोजिट वर्ड आप अन जो वर्ड है इसको इसके शब्द के आगे लगाकर आप बना सकते हैं। देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, और एग्जाम्पल को देखिए, यहां लिखा है अन और हैप्पी, अन और हैप्पी को जोड़ दिए तो ये अपोजिट हो गया इसका, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी। तो आपको हैप्पी के आगे अन लगा देना है, अन लगा दिए तो ये हो गया अनहैप्पी पढ़ेंगे इसको। अब है एबल, एबल के पहले आपको क्या जोड़ना है, आपको जोड़ना है अन, यू एन, और आपको एबल लिख देना है इस प्रकार से, ये हो गया अनेबल। अब देखिए इजी है, आपको अनइजी लिखना है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे अन, ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे इजी, तो ये हो गया अनइजी। अब ये है वेल, वेल के पहले आपको लगाना है अन, क्या लगाना है, और यहाँ पे लिख देंगे अनवेल। इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये अपोजिट वर्ड हमने बना दिया यूज अन करके, ठीक है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने भी शायद इसको कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पुश कर दीजिएगा और आप लिख लीजिएगा, या फिर समझ लीजिए, समझने के बाद भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला जो प्रश्न है बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड। यहां पर जो वर्ड दिए हुए हैं जैसे मार्केट, ऑरेंज, अम्ब्रेला, स्कूल और पेन, यहां पर दिखा है गिवन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, और इन वर्ड्स से आपको ये वाले सेंटेंस इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है। तो देखिएगा हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और सेंटेंस में जो भी वर्ड फिट बैठेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपने यदि स्टोरी को 3 से 4 बार पढ़ा है तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको खुद ब खुद बनने लगेंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको कोई भी लेसन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम ईवीएस की बात करें, चाहे हम हिंदी की अंग्रेजी की बात करें, चाहे मैथ्स की बात करें, हमको कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये काम जरूर करना है। ये काम यदि हम कर लेते हैं तो कोई भी चीज सीखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब पहला यहाँ पर सेंटेंस है, अप्पू वेंट टू, अप्पू कहाँ गया था, अप्पू किसका नाम था, अप्पू नाम था एलिफेंट का। तो अप्पू वेंट टू कहाँ गया था, वो गया था मार्केट। अब यहाँ कहीं मार्केट लिखा है क्या, यहाँ नहीं भी लिखा रहे ना तो भी हमको याद है कि अप्पू मार्केट गया था, क्या के लिए, वो भी संतरे खरीदने के लिए। चलिए तो हम यहाँ लिख देंगे अप्पू वेंट टू मार्केट, कहाँ लिखा है, ये लिखा है, इसमें हम 1 नंबर डालो यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे मार्केट।
चलिए यहां लिखेंगे मार और ये लिख दिया केट और यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। दूसरा सेंटेंस क्या है, द एंट वांटेड टू बाय अ, मतलब जो चींटी थी वो क्या क्या खरीदना चाहती थी, देखिएगा क्या खरीदना चाहती थी वो, अ पेन, यहां लिखा है पेन तो हम यहां लिख देंगे पेन, पेन और इंक पॉट खरीदना चाहती थी और यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो हम यहां पर नहीं लगाएंगे। अब देखिएगा आई स्टार्टेड, थर्ड सेंटेंस, आई स्टार्टेड रेनिंग, मतलब सॉरी आई नहीं, यहां लिखा है, थर्ड सेंटेंस को हम फिर से पढ़ते हैं, देखिएगा इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब बारिश होने लगी, अप्पू टुक आउट हिज, अप्पू ने बाहर क्या निकाला था, उसका अम्ब्रेला निकाला था, बारिश हो रही थी, ये हमने पढ़ा था तो हम यहां लिख देंगे अम्ब्रेला, यहां लिखेंगे अम्ब्रेला। इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, अप्पू वांटेड टू बाय सम, अप्पू जो है वो क्या खरीदना चाहता था, सम कुछ संतरे खरीदना चाहता था और संतरे को यहाँ पर क्या लिखा है, ऑरेंज, तो यहाँ पर आपने देखा पेन जो है वो दूसरे नंबर पर आ गया और अम्ब्रेला देखा आपने तीसरे नंबर पर आ गया और चौथे नंबर पर क्या आ गया, ऑरेंज, हम यहाँ पर लिख देंगे सम ऑरेंज, इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हमारा लास्ट वाला सेंटेंस क्या है, देखिएगा द एंट विल गो टू, यहां पर क्या आएगा, स्कूल, उसने बोली थी ना चींटी ने कि मुझे कल स्कूल जाना है, तो द एंट विल गो टू स्कूल, यहां पर लिख देंगे स्कूल और उधर लिखा है टुमारो, इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। अब आ गए इसके क्वेश्चन आंसर, जरा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आंसर हम यहीं पे लिखेंगे, कहीं नहीं लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज अप्पू, अप्पू कौन था, अप्पू कौन था, अप्पू जो था वो एलिफेंट था, तो हम लिख देंगे अप्पू, इसका आंसर लिखेंगे, देखिएगा यहां पर हम आंसर लिखेंगे, यहां लिखेंगे अप्पू, क्या लिखेंगे, अप्पू वाज, अप्पू वाज एन एलिफेंट, क्या लिखेंगे, एलिफेंट, इस प्रकार से हम लिख देंगे और यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो वहां फुल स्टॉप लगा देते हैं और जब वो क्वेश्चन सेंटेंस रहता है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क रहता है। जब हम इसका आंसर लिखे तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वहां पर अंत में एंडिंग में फुल स्टॉप आता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेयर वॉज ही गोइंग, तो जो वह कहां गया था, तो वह बाजार गया था, तो हम इसका आंसर लिखेंगे ही क्या लिखेंगे, ही वॉज, क्या लिखेंगे, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू मार्केट, कहां गया था, मार्केट गया था। इस प्रकार से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु मीट हिम ऑन द वे, अब देखिएगा उसको रास्ते में कौन मिला था, तो एंट मिली थी, है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एंट, तो यहां पर हम लिखेंगे एंट, यहां लिखेंगे एंट मीट, क्या लिखेंगे, मीट, और यहां लिखेंगे हिम, क्या लिखेंगे, हिम ऑन द वे, इस प्रकार से हम यहां फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चींटी मिली थी। What was the name of the ant, मतलब जो चींटी का जो नाम था वो क्या था, तो हम यहां लिख देंगे अन्नू, क्या लिखेंगे, अन्नू, अन्नू वाज, क्या लिखेंगे, अन्नू वाज द नेम, अन्नू वाज द नेम ऑफ द एंड, और यहां अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, व्हाट डिड द एंट वांट टू बाय, जो चींटी थी वो क्या खरीदना चाहती थी, तो हम यहां लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द एंट
एंड वांट, क्या लिखेंगे, वांट टू बाय अ पेन, क्या लिखेंगे, अ पेन एंड, क्या लिखेंगे, एंड एन इंक पॉट, क्या लिखेंगे, इंक पॉट, और यहां पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे इस प्रकार से। अब हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन आंसर को समझ के करेंगे। देखिए यहां कुछ नहीं किया, वेयर, देखिए ही वॉज गोइंग टू मार्केट, मात्र इतना जोड़ दिया, यहां पर एन एलिफेंट जोड़ दिया। अब यहां पर हु मीट, तो कौन मिला था भैया, एंट मिली थी, तो यहाँ एंट लिख दिया। वाट के जगह में अनु आ गया, और व्हाट डिड द एंट वांट टू बाय, मतलब द एंट वांट टू बाय अ पेन एंड एन इंक पॉट, इतना याद करना है बस आपको बाय के बाद में। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स लर्न यूज ए एन टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहां पे देखिए दो सेंटेंस दिए हैं, और इस दो सेंटेंस में हमको ए और एन का यूज करना है। तो हमने शुरुआत में ही ए और एन का यूज करना आपको सिखा दिया था। अब यहां पर हम देर नहीं करेंगे, सीधे हम सेंटेंस को रीड करेंगे। देखिएगा यहाँ ब्लैंक्स है, और यहाँ लिखा है एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है। तो यहाँ पर एरोप्लेन के पहले ए आएगा या एन आएगा, तो आप देखिए एरोप्लेन जो इंग्लिश वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है, इसका जो बिगिनिंग लेटर है वो है ए है, और ए है वावेल, तो वावेल है मतलब स्वर है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, एन लिख देंगे। इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस एलिफेंट, अब देखिए एलिफेंट में भी आप देखिए कि जो एलिफेंट जो इंग्लिश वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है वो ई है, और ई है वावेल। यदि वावेल है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम इसके बाद में देखते हैं। अब यहां पर देख एलिफेंट हैज, यहां पर ब्लैंक्स है, लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक मतलब सूंड। तो देखिएगा लॉन्ग, हम देखेंगे लॉन्ग इंग्लिश वर्ड को, तो लॉन्ग में देखिए आप इसका जो बिगिनिंग लेटर है वो एल है, और एल है आपका कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है, तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे क्या, ए लिख देंगे। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और ए एन को और हमने डिटेल में इसके पहले समझा था। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा ही बचा है। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा है ऑरेंज, ऑरेंज क्या लिखा है, ऑरेंज। तो ऑरेंज में देखिए यहाँ पर ऑरेंज में इसका जो पहला लेटर है वो ओ है, और ये ओ जो है वो है वॉवेल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन, क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रूट, तो फ्रूट में देखिए इंग्लिश वर्ड में एफ जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट भैया, तो यहाँ पर ए लिख देंगे। अब देखिए आई हैव पेन, अब यहाँ पर हम ए आएगा या एन आएगा, अब आप खुद बताइए, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। अब देखिएगा वी यूज अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला इन रेन्स, अब देखिए हम लोग जो है अम्ब्रेला को बारिश में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का जो देखिए जो पहला लेटर है, इसका जो बिगनिंग लेटर है वो है वावेल, तो यहाँ पर निश्चित रूप से एन आ जाएगा। इस प्रकार से ए और एन का हमने यहाँ पर सेंटेंस में यूज किया। अब देखिए ये वहां पर काम की बात है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। इसको आपने समझ लिया तो इसके बाद बहुत आपके लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा यहां कहता है टॉक टू योर क्लासमेट, आपको आपके क्लासमेट से बात करना है। आस्क दिस क्वेश्चन, और आपको उसको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। वर्क इन पेयर्स, आपको जोड़े में काम करना है, ठीक है ना। एंड राइट सेंटेंस विथ आंसर, और आपको सेंटेंस लिखना है काय के साथ में, आंसर के साथ में लिखना है, ऐसा कहता है। इसका मतलब समझ में आएगा नहीं, टॉक टू योर क्लासमेट मतलब आप अपने दोस्त से बात करो, बातचीत करो। आस्क दिस क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन पूछने हैं, वो भी वर्क इन पेयर्स, आपको जोड़े में। एंड राइट सेंटेंस, सेंटेंस को लिखो विथ आंसर, और आंसर के साथ में। देखिएगा यहां पर आपको कितने खंड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, 4 खंड दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखिएगा डू यू लाइक कॉमन है, मतलब पूरे जो 5-6 सेंटेंस बनेंगे
6 सेंटेंस में डू यू लाइक तो आएगा ही आएगा। अब यदि आपने डू यू लाइक टू ईट लगाया, क्या लगाया, ईट लगाया, फिर यदि आपने डू यू लाइक टू सी लगाया, डू यू लाइक टू फ्लाई लगाया, अब इनको तीनों को आप कौन से में लगाओगे जरा देख लो पहले आप। इसमें एक चीज तो फिक्स कर लो पहले, यहां पर ए एन और द लिखा है, और यहां पर देखिए ये नाउन नेम है ना, यहाँ पे संज्ञा नाम है। तो नाउन नेम के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि एन आएगा या सॉरी ए आएगा या एन आएगा या फिर द आएगा। तो वो आपको रूल्स अभी पता चले हैं, देखिएगा। अभी हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं। जो एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन में आपको पता है एरोप्लेन में क्या आएगा, एन आएगा। अब ये मैंगो लिखा है तो मैंगो में आ जाएगा ए, और यहाँ देखिए सांची स्तूपास लिखा है तो इसमें लगेगा द, ठीक है ना, क्योंकि ये अकेला है। ताजमहल में लगेगा द। अब ये काइट, ये अ काइट होगा, और यहाँ आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में वावेल है तो आप यहाँ पे लगा देंगे एन। अब ये आपके लिए सरल हो गया कि एरोप्लेन के साथ में एन आएगा, मैंगो के साथ में ए आएगा, सांची स्तूपास के साथ में क्या आएगा, द आएगा, ताजमहल के साथ में द आएगा, काइट के साथ में ए आएगा, आइसक्रीम के साथ में एन आएगा। ये आपने यहाँ क्लियर कर दिया। अब देखिएगा, एरोप्लेन को देखोगे, खाओगे क्या उड़ाओगे, तो यहां लिखा है टू ईट, टू सी, टू फ्लाई। तो टू ईट मतलब खाना, टू सी मतलब देखना, और टू फ्लाई मतलब उड़ाना। तो देखिएगा, तो एरोप्लेन जो है आप उसको टू फ्लाई के साथ में एरोप्लेन आएगा, टू फ्लाई एन एरोप्लेन। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सीखिए, क्योंकि आपको यहां से सेंटेंस बनाने हैं अभी। देखिएगा, एरोप्लेन जो है उसको टू फ्लाई, और यहाँ पे देखिए उड़ते देख सकते हो आप, और टू सी आप उसको देख भी सकते हो, ठीक ना। तो डू यू लाइक टू सी एरोप्लेन या डू यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन। आपको एरोप्लेन चलाना पसंद है या उड़ाना पसंद है, या फिर आपको देखना पसंद है। ये दोनों चीज इस एरोप्लेन के साथ में जुड़ सकती है। मैं ये बता रहा हूं कि इनका यूज आप कौन से वाले नाउन के साथ में कर सकते हैं, वो बता रहा हूं मैं। एरोप्लेन के साथ में टू सी भी यूज कर सकते हो और टू फ्लाई यूज कर सकते हो। टू इट नहीं होगा, एरोप्लेन को खाते नहीं है भैया कभी, याद रखिएगा। अब मैंगो, तो मैंगो खाने वाली चीज है, हाँ मैंगो को देख भी सकते हैं और मैंगो को खा भी सकते हैं, मगर टू फ्लाई अ मैंगो कभी नहीं होगा। क्यों, मैंगो कभी आपने उड़ाए हो क्या, तो ये उड़ाने वाली चीज नहीं है, ये खाने वाली चीज है। तो आप तो एक तो उसको देख भी सकते हो या फिर आप उसको खा भी सकते हो। तो टू फ्लाई के साथ में अ मैंगो कभी नहीं आएगा। अब देखिएगा, यहां लिखा है सांची स्तूपास। अब देखिए सांची स्तूपास जो है वो हमारी ऐतिहासिक इमारत है। तो ये जो है तो ये देखने के लिए है, ये उड़ाने के लिए भी नहीं है और ये खाने के लिए भी नहीं है। तो इमारत को भैया देखा जाता है, ऐतिहासिक इमारत है, धरोहर है वो, तो इसको देखा जाता है। तो टू सी द सांची स्तूपास होगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर है ताजमहल। तो ताजमहल जो है, ताजमहल देखने की चीज है, खाने की चीज नहीं है और उड़ाने की भी चीज नहीं है। तो आप डू यू लाइक टू क्या होगा, टू सी द ताजमहल होगा। आप टू इट द ताजमहल कभी नहीं होगा, और टू इट द ताजमहल कभी, टू फ्लाई ताजमहल कभी नहीं होगा। अब है काइट। काइट को आप देख सकते हो, उड़ा सकते हो, मगर खा नहीं सकते, ये आप ध्यान रखिए। और आइसक्रीम तो खाने की चीज है, अब उसको क्या देखना, हाँ आइसक्रीम को भी देख सकते हो आप, देखने के बाद ही खाते हो। क्या आपको आइसक्रीम सिर्फ देखना पसंद है या फिर खाना पसंद है, दोनों सेंटेंस जम सकते हैं। मगर आप बोलें कि भैया आपको क्या आइसक्रीम उड़ाना पसंद है, तो ये सेंटेंस फिट नहीं बैठता। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है और सेट करके आपको नीचे अब सेंटेंस बनाने हैं। अपने दोस्त से आपको ऐसे ही पूछना है। तो दोस्त से कैसे पूछोगे, डू यू लाइक टू सी एन एरोप्लेन। क्या आपको एरोप्लेन देखना पसंद है, या फिर अगला क्वेश्चन और सकता है, डू यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन। क्या आपको एरोप्लेन उड़ाना पसंद है। इस प्रकार से आपको बोलेगा नो, यस या नो, इसमें ही आंसर देगा। यदि आप डू यू से शुरू करते हैं, डू यू लाइक से शुरू करते हो, तो वो जो आंसर है वो शॉर्ट में देगा, यस और नो, बस दो में, यस और नो में ही आंसर मिलते हैं। आपको फुल सेंटेंस में आंसर नहीं मिलते डू यू लाइक में, या ध्यान रखिएगा, हाँ और ना में ही आंसर मिलते हैं।
चलिए अब हम इस सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा आपको बोर फील हो रहा होगा, मगर आप अच्छे से सीखिए। मेरा ये मानना है वीडियो बड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हमको बात समझ में आना चाहिए, ताकि यही चीज पेपर में आ जाए तो वो हमको बन जाना चाहिए। चलिए, क्योंकि पाठ पढ़ा, पाठ में ऐसी कोई मीनिंग नहीं जिसका अर्थ हमें पता नहीं हो, और यहाँ पे भी हम उसके अर्थ को जान रहे हैं। और अब हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। बड़े अच्छे से हमने सेंटेंस बनाया। देखो यहाँ लिखा है, डू यू लाइक टू फ्लाई एन एरोप्लेन। अब देखिए यहाँ पर, क्या आप एरोप्लेन को उड़ाना पसंद करते हैं? यहाँ आंसर है यस आई डू। क्या हुआ? यस आई डू। तो यस के साथ में आई डू मतलब यस मैं, डू मतलब करना, ये मैं कर सकता हूं। नो के साथ में आई डोंट आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अब अगला सेंटेंस बनाते हैं, डू यू लाइक टू। हम यहां लिख सकते हैं, अभी हमने ये फ्लाई के साथ में बना, तो सेम चीज देखिएगा, ये कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा? डू यू लाइक, ये कॉमन चीज रहेगी। डू यू लाइक टू, यहां पर सी लिख सकते हैं, सी। एन, एन क्यों लगा आपको पता होगा, एरोप्लेन। क्या आएगा? एरोप्लेन, एरोप्लेन। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सामने वाला जो आंसर देगा, यस कहेगा या आई डू, यस आई डू, या फिर नो आई डोंट नो, ऐसा साथ में। तो हम यहां लिख देंगे यस। क्या लिख देंगे? यस से ही काम चल जाएगा यहां पर। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं, एरोप्लेन। एरोप्लेन के साथ में सेंटेंस बन चुका। अब यहां पर मैंगो है, तो मैंगो को आप खाओगे ना भैया, क्या देखोगे? तो आप मैंगो का एक सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यहां लिखिए आप डू, यहां लिखिए यू, यहां लिखिए लाइक, डू यू लाइक टू, यहां पर आ जाएगा ईट। क्या आ जाएगा? ईट अ मैंगो। क्या आ जाएगा? मैंगो आ जाएगा, और यहां क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब भैया ये तो मैंगो खाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो यस ही होगा, यहां पर वन वर्ड में ओनली। अब देखिएगा, मैंगो हो गया। अब मैंगो को क्या देखना, आगे देखिए। अब अगला क्या है, यहां बनाइए सांची स्तूपात को। देखिए अब यहां पर हम अगला सेंटेंस बनाते हैं, जो ऐतिहासिक इमारत है उसके लिए। डू यू लाइक, क्या लिखेंगे यहां पर? डू यू लाइक टू, यहां लिखेंगे सी। क्या लिखेंगे? सी द, क्या लिखेंगे? द सांची। क्या लिखेंगे? सांची, यहां लिख देंगे सांची स्तूपास, और यहां पर फुल डॉट लगा देंगे। और इसका भी जो आंसर मिलेगा वो यस। क्या आपको सांची स्तूपास देखना पसंद है? यस, हमको देखना पसंद है, ऐसा आपका साथी कहेगा। साथी से आप ये क्वेश्चन करेंगे। आगे अब क्या बचा? सांची हो गया। अब ताजमहल, ताजमहल को भी आपको देखना ही वाली बात आएगी, तो यहां पर सी ही आएगा। क्या आएगा? डू यू लाइक टू सी द ताजमहल। क्या लिखेंगे यहां पर? हम क्या लिखेंगे यहां पर? ताज महल, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस प्रकार से, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इस प्रकार से। इसका जो आंसर मिलेगा वो यस के रूप में भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, अब अगला जो है, अगला जो क्वेश्चन सेंटेंस जो बनेगा वो बनाइए काइट से। चलिए, काइट को आप उड़ा सकते हैं, तो आप फ्लाई के साथ बनाएं। तो यहां लिखेंगे हम डू यू लाइक टू फ्लाई अ काइट। इस प्रकार से यहां पर काइट, और यहां क्वेश्चन मार्क। अब क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो इसका जो आंसर मिलेगा वो यस में ही मिलेगा। अगला अब क्या बचा भाई? आइसक्रीम। आइसक्रीम को हम खाते हैं,
चलिए अब ये लास्ट आपका क्वेश्चन सेंटेंस बन रहा है। यहां लिखेंगे डू यू लाइक, डू यू लाइक टू, यहां लिखेंगे ईट, क्या लिखेंगे, ईट एन आइसक्रीम, क्या लिखेंगे, आइस और क्रीम, इस प्रकार से। और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यस में ही मिलेगा। क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, तो इसका जो आंसर आएगा वो यस में ही आएगा। अब लास्ट बचा, यहां पर कहता है देखिएगा, लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग टुडे, यस्टरडे और टुमारो। आपको ये सेंटेंस, ये तीन यहां पर वर्ड दिए गए हैं, टुडे, यस्टरडे और टुमारो, इनको यूज करना है यहां पर और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देखिएगा सोनम जो है वेंट टू मार्केट, देखिएगा गो वेंट गॉन, मतलब गो मीन्स जाना, मतलब गो जो है ये वर्तमान के लिए यूज किया जाता है, आज के लिए। और वेंट की बात करें तो वो कल के लिए बात करेंगे, जो काम हो चुका। अब यहां देखिए सोनम वेंट टू मार्केट, तो यहां यस्टरडे आएगा, क्योंकि वेंट जो आ रहा है यहां पर, ये जो वर्ब है, देखिए गो वेंट गॉन, तो गो का यूज करेंगे आज के लिए या वर्तमान जो रिसेंटली चल रहा है, और यहां पर आ गया वेंट, मतलब वो काम हो गया। सोनम जो है मार्केट चली गई। अब देखिएगा सोनम वेंट टू मार्केट यस्टरडे आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे हम यस्टरडे। यहां पर हमको इससे पता लगाना है, ये वेंट मतलब गई, तो यहां पर हम लिख देंगे ये यस्टरडे, क्या आएगा यहां पर, यस्टर, यहां पर डे आएगा। अब देखिएगा यहां लिखा है शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू हर ग्रांड माज होम, तो वो दादी का जो होम है वो क्या, वह जा रही है। अब यहां पर आज जा रही है, आज की बात है भैया, तो आज की बात है तो टुडे मतलब होता है आज, तो यहां सीधी सी बात है, यहां आ जाएगा टुडे, क्या आ जाएगा, टुडे। और फिर क्या होगा, सी विल मतलब कल, गागे की बात करी जा रही है यहां पे, यहां पर किसकी, गा और गी और गे, मतलब सी विल मीट हर फ्रेंड पिंकी देयर, क्या आएगा, टुमारो, वह जो है अपनी फ्रेंड से कल मिलेगी, मतलब कब मिलेगी, यस्टरडे को तो नहीं मिलेगी, गी आ रहा है मतलब आपका टुमारो ही आएगा, यहां पर क्या आएगा, टुमारो ही आएगा। इस प्रकार से हमको इसको कंप्लीट करना है और ये फुल स्टॉप। अब ये कंप्लीट हो गया। अब अगला लास्ट जो बचा है, लेट्स डू। अब देखिए आपको क्या है, कलर दिस पिक्चर एंड राइट 3 सेंटेंस ऑन इट। आपको इसमें पिक्चर में कलर करना है और आपको 3 सेंटेंस इस पे लिखने हैं। तो आप सबसे पहले तो इसमें कलर कर लीजिए। कलर करना बहुत आसान है, आपके पास में ड्राइंग है, आपको ड्राइंग करना बहुत अच्छा पसंद है और यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसके शर्ट में कलर कर दीजिए इस प्रकार से, यहाँ पे ये इसने शर्ट पहना है, ये देखिए ऐसे, ये इसमें कलर कर दीजिए, ये इसे देखिए, ये इस प्रकार हमने कलर कर दिया। यहाँ पे एक बैग भी है इस प्रकार से, ये बस ये कलर कर देना है आपको, और ये अम्ब्रेला में कलर कर देना है। बस ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा ये हमने शूज में भी कलर कर दिया। आप इसमें स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कलर कर सकते हैं इस प्रकार से। ये फाइनली कलर हो गया। तो यहाँ पे देखिए यह जो है, ये शायद ये बैग टंगा हुआ है, शायद स्कूल जा रहा होगा, छाता है, बारिश हो रही है और ये यहाँ से जाते हुए। इस पिक्चर पे हमको 3 सेंटेंस लिखने हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 सेंटेंस। ये बारिश का समय है तो इट इज रेनिंग डे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यह बारिश का दिन है, क्या है, यह जो है बारिश का दिन है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। यहाँ लिख सकते हैं इट इज, क्या लिख सकते हैं, इट इज रेनिंग, क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग डे, इस प्रकार से, और यहाँ फुल स्टॉप।
इस प्रकार से यह बारिश का दिन है। दूसरी चीज, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां लिख सकते हैं ही इज गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से ये सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट होता है हमारा यहां पर जी। फिर हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां पर छाता भी है ना, इसके हाथ में देखिएगा, ये देखो इसके हाथ में छाता है, तो हम यहां लिख सकते हैं अम्ब्रेला। क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं हम अम्ब्रेला इज, क्या लिखेंगे, अम्ब्रेला इज हिज, क्या लिखेंगे, हिज हैंड। इस प्रकार से जो छाता है वो उसके हाथ में है। तो यहां पर 3 सेंटेंस हमने कंप्लीट किया, 1, ये 2 और ये 3। प्यारे बच्चों, मैंने पूरा ये आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पूरा लेसन कंप्लीट हो गई, इसकी पूरी एक्सरसाइज, पूरी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे लेसन 4 में। बहुत बहुत धन्यवाद।